हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। आज हम देखने वाले हैं एक मोटिवेशनल स्पीच संदीप माहेश्वरी की, और एक ऑलरेडी मैंने वीडियो इनकी की थी शुरू में, लाइक जब मैंने नया शुरू किया था वीडियोस बनाना, और मैंने तभी की थी एक वीडियो इनकी और मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे इनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आती रहती है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये भी करनी चाहिए। मुझे इस तरह की मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जब कुछ ब्रेक्स आए उनको, और वो सबके साथ होता है, ये नहीं है लाइक कुछ लोगों के साथ होता है, सबके साथ होता है, कितने भी आप सक्सेसफुल हो। तो इस तरह की स्पीचेस वगैरह आपको बहुत ही क्या कहते हैं मोटिवेट करती हैं और सुकून देती हैं, और आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। तो हम पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। सर क्वेश्चन इज ये, जैसे हमें किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, मतलब सबको होता है वैसे तो। सर मैं खुद मेरा पर्सनली पबजी में है। ये मैंने बड़ा सुना है पबजी। क्या है ये पबजी? गेम है सर। गेम है ये? क्या होता है इस गेम में? एक बैटल ग्राउंड है, 4 बंदे जो टीम स्क्वाड में खेले, 4 डुओ में 2, एक बचना होता है, लास्ट तक बचता है जो फर्स्ट आ जाओ बस। तो लड़ने का शौक है क्या? नहीं सर, लास्ट में चिकन डिनर मिलता है ना उसमें। क्या मिलता है? चिकन डिनर। क्या हो, कोई काम धंधा नहीं है? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो उसमें एक वर्चुअल डिनर मिलता है आपको, और उसमें वर्चुअल डेट भी मिलती है या अकेले खाना खाना? सर कभी कभार लड़की मिल जाए तो मार मुर के निकल लेती, और क्या। जैसे किसी घर में घुसते हैं, लड़की मिल जाती है अंदर, मैंने भी बहुत ये संस्कार है आप लोगों के। हाँ लड़कियों के मतलब घर में घुसते हो, लड़कियों देखो मार के निकल जाते हो। अरे भाई उससे नाम तो पूछ लेते। गेम इंस्टॉल किया था, 18 बार कर लिया, फिर वापस इंस्टॉल कर लेता हूँ। मतलब अनइंस्टॉल करते हो फिर बार इंस्टॉल हो जाता है। एडिक्शन है, थ्रू एडिक्शन। पॉइंट इज एडिक्शन। गेम से एडिक्शन हो जाता है। जी सर। ये एडिक्शन क्या होता है, कभी सोचा है? व्हाट इज एडिक्शन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिक्शन टू अ गेम, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। बहुत सारी हैं। बार बार छोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं छोड़ पाते, ऐसा क्यों होता है? प्लेजर। व्हाट इज प्लेजर? इज प्लेजर हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस अलग चीज है, प्लेजर अलग चीज है? प्लेजर से हैप्पीनेस मिलती है या हैप्पीनेस चली जाती है? आराम से सुनना मैंने क्या बोला है। आपका एडिक्शन है, उसके हिसाब से आप चलते हो, आपको प्लेजर मिलता है, फिर चलते हो फिर प्लेजर मिलता है, फिर चलते हो फिर प्लेजर मिलता है। लेकिन आपका जो एडिक्शन है उसको कुछ दिन बाद आप छोड़ देते हो, तो वहां पे प्लेजर मिलता है। पेन कुछ दिन तक हुआ, क्योंकि जब भी कोई एडिक्शन को आप छोड़ोगे तो कुछ दिन तक बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो। आदत पड़ी होती है ना, बार बार ध्यान वहां पर जाए। लेकिन अपनी उस आदत को, एक आदत को, किसी भी एक एडिक्शन को आपने कॉन्कर कर लिया, तो वहां पर क्या मिलता है? हैप्पीनेस मिलती है, नहीं मिलती है? एक डीप सेटिस्फैक्शन नहीं होता है? मजा आ गया, कॉन्कर कर लिया। और दूसरी तरफ से क्या मिल रहा है? आपको हैप्पीनेस मिल रही है, उस प्लेजर के हिसाब से चल रहे हो। या जिसको आप हैप्पीनेस समझ रहे हो, वो कुछ सेंसेशंस है जो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, लेकिन उन सब सेंसेशंस के पीछे, उन प्लेजर्स के पीछे सिर्फ सफरिंग है, रिग्रेट है। हाँ, दैट इज द राइट वर्ड, रिग्रेट है। रिग्रेट होता है, नहीं होता है हर एडिक्शन के पीछे? जब कर रहे होते हैं तब तो होश ही नहीं होता है, जैसे कर लेते हैं बाद में रिग्रेट होता है। ये क्या किया मैंने, सोचा था नहीं करूंगा, फिर कर दिया। तो रिग्रेट क्या है? क्या ये हैप्पीनेस है? क्या कहेंगे इसको? पछतावा। किसने बोला ये? थैंक यू सो मच, आपने बताया रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। हम में से किसी को नहीं पता था, ये राज खुल गया है आज। मेरे पूछने का मतलब है, इज रिग्रेट हैप्पीनेस? एक ऐसी लाइफ जिसमें रिग्रेट्स ही रिग्रेट्स हो, ऐसी लाइफ को आप क्या कहोगे? बहुत खुश हो? No. Can we call it a happy life or an unhappy life? Kind of a prison. It's a prison. जेल के जैसा है, जहां पे आप फंस जाते हो, जहां से ना निकल सकते हो ना वहां पर रह सकते हो। ट्रैप। जैसे चूहे पकड़ते हैं, चूहे पकड़े कभी? कैसे पकड़ते हैं? मैंने नहीं। हाँ बताओ, माइक लेकर के बताओ, एक माइक दो, उनको ही दे दो जिन्होंने ट्रैप बोला था पीछे। सर चादर डाल दी उसके ऊपर, फिर ये कौन सा तरीका है? एक मिनट, ये कौन सा नुस्खा है भाई? Exactly. आप कह रहे हो चूहे के ऊपर चादर डाल दी? बड़ी चादर सर, डबल बेड की, फिर वो उसके अंदर फंस गया। देसी तरीका है। बड़ी चादर डाल दी और उसपे खुद कूद गए वो बेचारा और बाहर निकल गए, ऐसा कुछ किया? उसे बाहर फेंका, फिर चादर डालोगे तो वो तो चादर के नीचे से निकल जाएगा। मतलब चादर क्या है? नहीं सर, पकड़ लिया उसे चादर के उसका सांस अंदर, फिर वो बंद हो भाग नहीं जाएगा। पाया ना चादर के अंदर।
ये नई तरीके निकल रहे हैं। मगर ऐसे मत करो प्लीज, बेचारे चूहे। एक्चुअल में चूहे कैसे पकड़ते हैं किसी को नहीं पता है। टॉम एंड जेरी में वो बताओ ना फिर पकड़ कैसे के, पकड़ते हैं, हम बताओ कौन, किसी को जैसे दे दो टॉम एंड माइक। जेरी में होता था। वो जो रेड ट्रैप होता है Exactly. उसमें हम पहले कोई फॉर एग्जांपल रोटी वगैरह लगाते Cheese. हैं। सो जब वो चूहा स्मेल करके अंदर आता है सो वो रेड ट्रैप बंद हो जाता है, फिर हम उसे फेंक देते हैं। एग्जैक्टली, लेट्स गेट विज्ञान पर भाई आज जा करके एक रेड ट्रैप ऑर्डर कर देना। ये चद्दर का काम रिस्की है। इट इज सो सिंपल। अब एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि उसमें जो हम चीज लगाते हैं क्या वो चूहे की पसंद की होती है या उसके पसंद की नहीं होती? Oh, जो भी हम Obviously उसके लगाते हैं, पसंद की होती है। जितनी ज्यादा पसंद की होगी मुझे पता है वो किधर जल्दी जाओगे। आएगा। उतनी जल्दी फंसेगा। यस दिस इज प्लेजर। हर प्लेजर ऐसे ही काम करता है। पहले वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है यस, और जैसे ही वो प्लेजर हमको अपनी तरफ खींच लेता है तो हमें पता नहीं होता लेकिन हम फंस जाते हैं। यस। जितना भी सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ये है, वो है, टेलीविजन है, ये सब किस लिए है? क्या वहां पर आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप प्लेजर्स को अपने कैसे कॉन्कर करो या इस टेम्पटेशन से कैसे बचो, वो खुद ही प्लेजर है। कैसे इस ट्रैप से बचो? तो सब तरफ ट्रैप्स ही ट्रैप्स है। कितने ट्रैप्स हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तरीके से अनलिमिटेड लोगों को फंसाया जा रहा है। कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? याद करो अपनी उस एडिक्शन को और उस मूवमेंट को। जिस मूवमेंट में जिस भी चीज से आप एडिक्टेड हो, वो खाने की कोई चीज हो सकती है, उसकी खुशबू आती है, और खाने की बात मत करो। या दारू वारू हो सकती है, सिगरेट हो सकती है, ये सब चीजें। मतलब जैसे ही वो चीज हमें दिखती है तो क्या होता है? माइंड ब्लैंक हो जाता है। मतलब माइंड में जो भी बातें थी, ये सारी जो भी हम कर रहे हैं, वो सब जीरो हो जाती है। हम सब कुछ भूल जाते हैं। होता है नहीं होता है? तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? धीरे धीरे कम करेंगे तो शायद हम कुछ टाइम में उस एडिक्शन से बाहर। हम कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे कम करके, जब हम धीरे धीरे कम करते हैं तो क्या होता है? प्रैक्टिकली बताओ क्या होता है? और तड़पने लग जाते हो उसी के लिए। ऐसा होता है नहीं होता है? दो तरीके हैं हमारे पास अपनी एडिक्शन से लड़ने के। एक है एक एक करके अपनी एडिक्शन से लड़ो। अगर आप बारीकी से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे, आपको एक या दो एडिक्शंस नहीं है, पता नहीं कितनी है। यहां तक कि एक तरह से सोचने की भी एडिक्शन ओह है। माय गॉड, ये मुझे थॉट प्रोसेस से एडिक्ट हुए पड़े हैं। जैसे कोई बंदा आकर के कोई बड़ी बात करेगा तो दिमाग में घुसेगी ही नहीं। क्या ये एडिक्शन नहीं है? कितने तरह की एडिक्शंस है, अनलिमिटेड तरह की। तो एक तरीका ये है कि अपनी अलग अलग एडिक्शंस को एक एक करके कॉन्कर करो। दूसरा तरीका क्या है? एक झटके में अपनी सारी एडिक्शंस को कॉन्कर कर लो। द एंड ऑफ एडिक्शन। उसका क्या रास्ता है? ध्यान से सुनना। सबसे पहला ये समझना कि हमें उन चीजों से दूर नहीं जाना है। उन चीजों से कुछ नहीं होता है। उन चीजों की वजह से अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो अंदर फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं, अंदर जो होता है पूरी बॉडी में, वो प्रॉब्लम है। वो हमें बांधती है, चीज नहीं बांधती है। जो आपने अभी अपना गेम का नाम लिया, दैट इज पबजी, व्हाटएवर। मेरे सामने आप ला करके पबजी मेरे मोबाइल में रख भी दोगे तो क्या है, मैं नहीं खेल रहा। इन चीजों से हम बंध रहे हैं बिकॉज ऑफ अंदर जो गड़बड़ हो रही है। तो अगर ये अंदर जो कुछ होता है, ओके, नॉट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर एडिक्शन बट बिकॉज ऑफ एडिक्शन, उसको आप समझ जाओ और उसको आप कॉन्कर कर लो। तो क्या आपने सारी एडिक्शंस को कॉन्कर नहीं कर लिया है? तो चीजों से भागना सॉल्यूशन नहीं है, चीजों को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहली चीज ये समझना सॉल्यूशन है, अपने ध्यान को सही जगह पे लेकर के आना। आप यही कोशिश करते हो, उस चीज से दूर जाते हो, लेकिन वो चीज तो प्रॉब्लम है ही नहीं। एडिक्शन तो यहां है, वहां तो है ही नहीं। खाई बात समझ में? इससे दूर नहीं जाते ना, इससे दूर जा सकते हो। कोई तरीका है? मान लो एक तरीके से कचरा अंदर है जिसकी वजह से बदबू आ रही है, लेकिन हम बाहर सफाई करने वाले, जहां भी जा रहे हो बदबू आ रही है। जैसे हिरन की कहानी सुनी है आपने? पता है हिरन के बारे में क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? कस्तूरी होती है। कस्तूरी। उसमें से क्या होता है? खुशबू आती है। उस खुशबू की वजह से हिरन की क्या हालत होती है? वो पागल हो जाता है, भागता रहता है। मुझे नहीं पता था ये। उसको पता ही नहीं उसके अंदर से ही आ रही है। तो ऐसे ही जो भी कुछ हो रहा है आपके अंदर हो रहा है। तो अगर इस ब्रेन को आप अच्छे से समझ जाओ, माइंड क्या होता है उसको अच्छे से समझ जाओ, मेडिटेशन इज द और सॉल्यूशन। अपनी ब्रेन को आप कॉन्कर कर लो, तो क्या आपने इस पूरी दुनिया को कॉन्कर नहीं कर लिया है? दुनिया में जो भी करने लायक है वो सब कुछ नहीं कर लिया है। लगाओ दिमाग।
और इसको छोड़ करके पूरी दुनिया को भी कॉन्कर कर लिया, तब भी पूरी दुनिया के आपको एक उसमें बिठा देंगे ले जाकर के एक सीट पे, एक चेयर पे, बड़ी सी चेयर होगी, इस दुनिया के नए राजा है ये। वहां पे बैठ करके सोच रहे होगे टेंशन में, अब क्या होगा, मेरी कुर्सी को ले तो नहीं लेगा। दुनिया की नजर में सब कुछ मिल गया, एक्चुअल में कुछ भी नहीं मिला। ये बात समझ आ रही है? लॉजिकल लग रही है या इलॉजिकल लग रही है? लॉजिकल लग रही है। कोई चैलेंज कर सकती है दुनिया की ताकत इस बात को, जो बात मैं कह रहा हूँ? तो कैसे करोगे ये काम? तो पहले इससे ऊपर उठना है कि ऐसा ही पहले कमा लिया, फिर उसके बारे में सोचना ही ना पड़े, फिर हम अपने माइंड पे काम करें। अब ये पहले और बाद में का बड़ा तगड़ा चक्कर है। ये पहले और बाद में क्या होता है? पैसा कैसे कमाते हैं? हार्डवर्क से कमाते हैं। पैसा मतलब इतना पैसा कि आपको पैसे की टेंशन ना हो, तभी तो कहेंगे ना आपने कुछ कमाया है। तो सब कुछ यहीं से नहीं होता है। ये कभी भी मत बोलो अपने आप को, अभी जो आपने बोला था कि भाई पहले हम पैसा कमाएं, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। इसको पूरी तरह से कॉन्कर करना लास्ट स्टेप नहीं है, पहला स्टेप है। जो मैं बोलता रहता हूं ना, आसान है आसान है आसान है, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं सर कहां आसान है, बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। किन लोगों के लिए? माइंड से काम नहीं करते। और अगर किसी भी काम को समझ करके करो तो बहुत आसान है। बिना समझे इस दुनिया में पैसा कमाने निकल जाओगे तो 10,000 रुपए भी महीने में कमाना बहुत मुश्किल है। और अगर समझ करके करो तो करोड़ों कमाना भी आसान है। बिना समझे एक रिलेशनशिप में एंटर कर जाओ तो, बिना इसको समझे उसको समझे नहीं लेना यार। उसको नहीं समझना है, इसको समझ लेना है। अगर इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। क्योंकि जो अंदर की दुनिया है वो तो जिस तरह से काम करती है वो तो सेम ही है ना, अलग अलग नहीं है। इंफॉर्मेशन अलग अलग है। क्या आपकी ब्रेन और मेरी ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करती है या सेम तरह से काम करती है? सुनना मैंने क्या बोला है ना, ब्रेन जिस तरह से काम कर रही है दैट इज सेम, आपकी मेरी या किसी की भी। थॉट्स अलग अलग है। थॉट्स क्यों अलग अलग है? इंफॉर्मेशन अलग अलग है। जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पे तो सोचते हैं। आपकी ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसी के बेस पे तो सोचोगे, लेकिन जिस तरह से ब्रेन काम कर रही हो तो सेम है ना। तो अगर आपने समझ लिया कि ये ब्रेन किस तरीके से काम करती है, यानी आपका पैशन शिफ्ट हो गया है। बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं आपको, अगर सुनना चाहते हो तो सुनना चाहते हो। एक्चुअली इनसे बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। ये बिल्कुल इस दुनिया से अलग है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग। ऐसा कौन सा कमाल का पैशन है इस पूरी दुनिया में जो आपको फंसाएगा नहीं, पूरी तरह से आजाद कर देगा? सिर्फ एक पैशन है, ओनली वन पैशन। सारा ध्यान यहां पे ले आएगा। यानी मोबाइल पे उल्टी सीधी वीडियोस देख रहे हो, उसको देखना बंद नहीं किया। ध्यान से समझना दोनों के पैशन में क्या फर्क है। एक है एडिक्शन, दैट मींस यू आर पैशनेट अबाउट अ गेम और सम विजुअल्स या कुछ भी उल्टा सीधा दिख रहा है, यू आर पैशनेट अबाउट दैट, तो वो तो आपको फंसा देगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप कुछ नहीं छोड़ रहे, यू आर देयर इन कॉन्टैक्ट विद दैट गेम। उस गेम को खेलते वक्त आप देख रहे हो अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देख रहे हो एडिक्शन एक्चुअल में क्या होता है। नॉट थ्रू अ बुक, नॉट थ्रू गूगल जाकर के सर्च किया एडिक्शन, अच्छा इसकी ये डेफिनेशन, मेरे को समझ आ गया एडिक्शन क्या है, टट्टू समझ आया इसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं। और देखो क्या कमाल की बात आई है मेरे दिमाग में। एक पैशन है जिसमें आपको वेट करना पड़ता है, यानी अपने पैशन को डिस्कवर करने के लिए इस दुनिया में वेट करना पड़ता है ना। मुझे पता नहीं लग रहा मेरा क्या पैशन है, पता लग भी गया फिर वेट करना पड़ता है। समझ आ गया मेरा पैशन म्यूजिक है, लेकिन मेरी आवाज तो महाबेसुरी है। अब गाओ, सीखो। अब मैंने सीख तो लिया है लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा है, अब धक्के खाओ। काम करने जिनके पास जा रहा हूँ वो पागल कुत्तों की तरह नचा रहे हैं मेरे को, 10-10 घंटे वेट करा रहे हैं। होता है ये सब चीजें? नहीं होती है। चलो मिल तो गया एक ब्रेक, लेकिन उसके बाद में और कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है। चलो कमा भी लिया, एक लेवल पे भी आ गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी खालीपन है, अभी भी डिप्रेशन है। तो एक पैशन है जो इस दुनिया में आपको फंसाता चला जाता है, एक पैशन है जिसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अभी यहीं पर इसी मोमेंट में इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। वो पैशन क्या है? इसको कॉन्कर करना है। क्या इसके लिए वेट करने की जरूरत है? ये कहां कर सकते हो? क्या इसके लिए घर छोड़ के जाना पड़ेगा? यूएस जाना पड़ेगा, यूके जाना? कहां कर सकते हो? कहीं भी कर सकते हो। कब कर सकते हो? कभी भी, कभी भी और कहीं भी। आप किसी भी बड़े से बड़े पेन में, बड़े से बड़े प्लेजर में
बड़े कंफर्टेबली जा सकते हो बिना किसी डर के, उस पेन और प्लेजर वाली स्टेट में रह सकते हो कुछ सेकंड्स तक, कुछ मिनट्स तक, कुछ घंटों तक, और वहां से बड़े आराम से बाहर आ सकते हो विदाउट एनी बैगेज। और लोग जब जाते हैं किसी भी पेनफुल स्टेट में, ज्यादा हो रहा है या आ रहा है कुछ? ज्यादा हो रहा है, आ रहा है। सिंपल रख रहा हूं मैं, पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको सिंपल रखने की। और लोग जब जाते हैं किसी भी पेनफुल स्टेट में या प्लेजरेबल स्टेट में, तो क्या होता है उनके पास में, जैसे उस स्टेट से बाहर आते हैं तो यहां पर बैगेज होता है। क्या बैगेज होता है? जब पेनफुल स्टेट में जाते हैं तो डर होता है, डर का बैगेज होता है, दोबारा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। और प्लेजरेबल स्टेट में जाते हैं तो फिर एक बैगेज होता है, दोबारा चाहिए। तो मोमेंट यू आर अवेयर ऑफ कि एग्जैक्टली पेन और प्लेजर क्या होता है, तो पेन का डर निकल गया और प्लेजर्स की क्रेविंग निकल गई, क्योंकि दोनों ही टेम्पररी है। इसमें नीचे गिरने का कोई तरीका नहीं। आपने 10 दिन काम किया तो आप यहां थे, आप यहां आ गए हो। हाँ, यहां नहीं पहुंचे हो 10 दिन में, यहां तो आ गए। 1 महीना किया तो यहां, 1 साल किया तो यहां आ गए। अब यहां नहीं जा सकते वापस से। जिसने जितना काम कर लिया, उसका उतना ही कंट्रोल आ चुका है अपनी इस ब्रेन पे। और जो अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो ही बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जिसके यहां पर बैलेंस है, उसको बाहर बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, बैलेंस होता है। यस, ये मैंने सुना हुआ है। गाइस, ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको? मुझे बहुत पसंद आई। मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो देखी हुई है। मुझे कहना पड़ेगा ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, वो लास्ट वाली से। और आपको कैसी लगी? मुझे क्या कहते हैं ना, मैं इतनी वो उसके अंदर घुस गई थी, मैं ज़्यादा बोल नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली वो स्पीच दे रहे थे, मैं उसको इंटरप्ट ज़्यादा नहीं करना चाहती थी। बट वो जो कह रहे थे वो सब मैं भी कर चुकी हूँ। आई एम श्योर आप लोगों में से भी कोई होगा। मुझे ज़्यादा ये पसंद आया। मैंने दूसरों की तरह ये नहीं कहा छोड़ के बैठ जाओ जितनी भी एडिक्शंस है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। बट एटलीस्ट जब तुम वो एडिक्शन जो एडिक्शन है तुम्हें, वो तुम दोबारा कर रहे हो तो उसको ऑब्जर्व करो उस सिचुएशन को, और अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने आप को कॉन्कर करने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं है कि एडिक्शन छोड़ दो, और वो वर्स्ट सोल्यूशन है बाय द वे, क्योंकि मैंने करने की कोशिश की हुई है और वो तुम्हें और ज़्यादा सफरिंग मिलती है जब तुम एकदम से छोड़ देते हो, और वो सही नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली हम अब जिस तरह वो कह रहे थे, सोचने में भी हमें एडिक्शन होती है, और मुझे है, डेफिनेटली है, और वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए छोड़ना। और मैं इतना आप जानना चाहती हूँ आप लोगों को कौन कौन सी एडिक्शन है। आई नो कि वो जो क्या कहते हैं, सारी जो मेन एडिक्शंस है वो तो हमें पता है, लाइक स्मोकिंग करना, अल्कोहल, ड्रग्स और इस तरह की चीज़ें। बट इसके अलावा भी और भी बहुत सी एडिक्शंस होती है। फूड की भी एडिक्शंस होती हैं। आई डोंट नो, मुझे बहुत सी एडिक्शंस हैं। कुछ यूट्यूबर्स जिनको मैं देखती हूँ और मेरे लिए एडिक्शन है, और वो मुझे फिर भी सबसे क्या कहते हैं ना, सटल टाइप की एडिक्शन लगती है, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि मैं डिसाइड करती हूँ कब देखना है, और जब मुझे देखती हूँ मुझे ये नहीं लगता कभी भी कि मेरा टाइम से आया हुआ है, क्योंकि मुझे वो जो जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे वो मुझे मिलती है और मुझे खुशी मिलती है। लेकिन ऑब्वियसली जो दूसरी एडिक्शंस हैं, जैसे ज़्यादा सोचने वाली, ओह गॉड, कभी कभी तुम्हारा दिमाग फट जाता है। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी को है सोचने की एडिक्शन, और अगर कोई है तो प्लीज़ मुझे बताओ। सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसको सोचने की एडिक्शन है। ये वो क्या कहते हैं ना, तुम्हारे सर पे 24 घंटे ऐसे होता है जैसे मैं डेफिनेटली अपनी कोई एडिक्शन नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जितनी भी एडिक्शंस मुझे हैं, मुझे ये सोचना पसंद है कि वो हेल्दी टाइप की हैं। इवन दो कुछ भी एडिक्शन बन जाए, वो इतना भी हेल्दी में भी किसी की नज़र में नहीं होगा, बट मेरी नज़र में कुछ एडिक्शंस हैं जो क्या कहते हैं ना, होनी चाहिए, लाइक वो अलाउड है। मुझे पता है ये एडिक्शन जो भी है, मुझे अगर मैंने वो छोड़ दी तो मुझे इतनी सफरिंग नहीं होगी, क्योंकि पास में मैं कर चुकी हूँ उनको, लाइक मैं थोड़ा सा कम कर चुकी हूँ, पहले की तरह नहीं है। क्योंकि मेरी आदत है, लाइक मैं फुल ऑन जाती हूँ। पता है कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 100% कुछ करना होता है, वरना वो बिल्कुल कुछ नहीं करते, बीच की चीज़ें नहीं करना चाहते, और उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है बीच में रहना। और मैं कोशिश कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, लाइक बैलेंस करना विदाउट गोइंग ऑल द वे, कि वो तुम्हारे दिमाग को खा जाता है। ये सीख रही हूँ बेसिकली कि हम कैसे बीच में रह सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए, परफेक्शनिज्म नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और जब तक परफेक्शनिस्ट नहीं होगा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ख़राब हो जाएगा। मुझे वो आदत छोड़ने के लिए काफ़ी करना पड़ा था, और मुझे लगता है मैंने इसे कॉन्कर कर लिया। अब मैं लाइक चिल टाइप की होती है, अगर कुछ नहीं भी परफेक्ट, इट्स फाइन, लाइक इतना भी बड़ा मसला नहीं है।
ये भी एडिक्शन होती है, लाइक पता है दिमाग में सोचते रहना नो ये सही नहीं है, ये नहीं है। और आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों से एडिक्टेड हो गए, क्या पता है कुछ अजीब सी चीज़ों से एडिक्शन आपको और आपको पता भी नहीं। गाय कुछ लोग तो इतने वो पता है ना OCD होते हैं, उनको हाथ धोने का है बार बार और उनको लगता है हाथ नहीं धोया, ये लाइक इतनी OCD टाइप के जो लोग होते हैं उनकी जो एडिक्शन होती है तो नेक्स्ट लेवल होती है। वो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही है, वो ज़्यादा टॉर्चर है रादर दैन जो जिसकी मैंने बात की है। पता नहीं कुछ लोग होंगे आप लोगों में जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि हाइजीनिक का कि हाथ नहीं साफ हुआ, या उनको पता है मैंने तो कुछ नेक्स्ट लेवल देखे हुए हैं कि उनकी प्लेट से कोई खा जाए तो वो खा ही नहीं सकते उसके बाद। और उनका प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि वो नखरे कर रहे हैं या एटीट्यूड दिखा रहे हैं, नो लाइक उनका प्रॉब्लम है, वो खा ही नहीं सकते उसके बाद। और ये सीरियस टाइप के OCD जो प्रॉब्लम है इन पे मुझे लगता है कि थोड़ा वर्क ज़्यादा करना चाहिए। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो, आप लोग बताओ आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है एडिक्शंस पे, आपको कौन कौन सी एडिक्शन है वो मेरे को जानना है। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये मेरी बात ठीक है कि कुछ एडिक्शंस होती हैं जो अलाउ होनी चाहिए, मींस कि वो इतनी भी टॉर्चर तुम्हें नहीं देती अगर तुम उनको छोड़ दो, और इतना भी तुम्हें कहते हैं पागल नहीं कर देती प्लेजर से कि तुम उसमें कंज्यूम ही हो जाओ। कुछ एडिक्शंस ओके हैं, प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं, तुम्हें थोड़ी देर के लिए पता है वो तुम्हारी लाइफ से थोड़ा ब्रेक भी देती है, तो वो मेरे ख्याल में अलाउ होनी चाहिए। मे भी कुछ लोग कहेंगे नो एडिक्शन होती है, क्योंकि एडिक्शन तो फिर अब बहुत सारी हैं, अब तुम सब छोड़ के तो नहीं बैठ सकते। और आपको लगता है कि आप कॉन्कर कर सकते हो अपने दिमाग को और इतने स्ट्रांग हो सकते हो कि अगर आपकी कोई बुरी आदत है, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ स्मोकिंग छोड़ ही नहीं सकते। ओ माय गॉड, लाइक उन्होंने इतनी कोशिश की इतनी। ओके मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार ओ माय गॉड, ये मेरे फ्रेंड की बात है, हम कार में थे ओके, और ये फ्रेंड हमेशा लाइक बात करता था कि वो आराम से छोड़ सकता है, जब भी ना छोड़ सकता है, बट उसको लगता था कि वो छोड़ देगा जब उसने छोड़ना चाहा। और वो बात करता था कि मैं छोड़ना चाहता। और मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस टाइप की, और मैं अक्सर जो भी हेल्दी बातें करती थी ये वो, तो बहुत ही लाइक ओ बस मैं अब छोड़ने लगा ये वो। हम बातें कर रहे थे, उसने बीच रास्ता में कार रोकी, और ये बहुत ही प्राउड और क्या कह सकते हैं पता है वो जो प्राउडी टाइप के लोग होते हैं, गाड़ी रोकी और उतरा, और उसने कहा कि ना उतरा नहीं सॉरी, गाड़ी चलती जा रही थी, और उसने सिगरेट जो था वो पैकेट था पूरा अभी शायद बाय किया होगा नया, और फेंक दिया बाहर, और लाइक चलती गाड़ी से। आप यकीन नहीं करेंगे 1 मिनट बाद गाड़ी रोक के बीच रास्ते में ओके, और वो उतर के पीछे पैर से जाके वो पैकेट लाया, लाइक उसको लगा कि वो उसके बाद उससे बोला नहीं गया, उसके बाद कभी उसने नहीं कहा कि वो नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है ये एडिक्शन थी। और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको स्मोकिंग की है, अल्कोहल की है, ड्रग्स की है। ड्रग्स तो है नेक्स्ट लेवल है, मुझे लगता है कि आई मीन जो उसमें चला गया पता नहीं उसकी कितनी विल पावर चाहिए होगी उसको उसमें से निकलने के लिए। लाइक इस तरह की चीज़ों से हमेशा मुझे लगता है दूर ही रहना चाहिए, जो तुम्हें वाकई हेल्थ, सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, तुम्हारी जो फिजिकल हेल्थ है उसको भी नुकसान दे। और मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों में कोई है जिसने अपनी इस तरह की कोई एडिक्शन को दूर किया और इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग माइंड है। और ये सब माइंड की बात है ऑब्वियसली, वो कितनी भी तुम्हें क्रेविंग हो रही हो, तुम अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है तो तुम कर लेते हो। मुझे याद है मैंने जो सबसे स्ट्रांग चीज़ माइंड अगर कह सकते हैं कि उसके थ्रू की थी, तो वो था फास्ट मैंने किया था अपनी हेल्थ के लिए, और 6 दिन के लिए मैंने कुछ नहीं खाया। ओ माय गॉड, लाइक सुनने में लग रहा हो सिर्फ 6 दिन, लेकिन वो 6 दिन बहुत मुश्किल थे, और वो सब माइंड में था। फिजिकली मुझे कुछ क्रेविंग नहीं थी, मैं कुछ क्या कहते हैं ना भूख नहीं थी ये वो, लेकिन मैं अपनी जिस तरह मैं आपको बता चुकी मुझे हेल्थ के थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, नॉन वेज वेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो उसके लिए मैंने कुछ आई थिंक ड्यूरिंग समर से भी पहले मैंने किया था स्प्रिंग में ये फास्ट, और 6 दिन का। ऑब्वियसली मैंने प्रिपरेशन पहले की थी, मैं थोड़ा अपने बॉडी को आदत डाली थी और ये वो, बट स्टिल वो इतना हार्ड था आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। वो इतना हार्ड था कि मुझे उससे मेंटली में स्ट्रगल में कर रही थी। एनीवे वो बहुत ही एक दूसरा टॉपिक है, बट मैं आपको शेयर करना चाहती थी एक्सपीरियंस जो जिसमें मुझे अपने माइंड के साथ ही एक तरह से फाइट करना पड़ा। काफ़ी सारे आप लोग कहते रहते हो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा बोला करो ये वो। आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं कभी कभी मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, लाइक वो वीडियो से हम निकल के कहीं और जा रहे हैं, बट ज़्यादातर लोग आप लोग अप्रिशिएट करते हो, तो मैं बता रही हूँ आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी। और हम बुद्धा क्यों बन गए हैं पता नहीं, रैपर अभी करना शुरू कर देंगे। आप मुझे ये बताओ, आप लोगों ने कौन सा सबसे हार्डेस्ट चीज़ था
जिसको किया। एक होता है कि एडिक्शन छोड़ना, और जिसका वो भी कहते हैं छोड़ना होता है, और एक कोई अच्छी चीज़ लेना भी होता है। तो आप लोगों में से कोई है जिसने कुछ ऐसा किया हो जिसके लिए उसको अपने माइंड से फाइट करनी पड़ी हो? मैं इतनी क्यूरियस हो जानने के लिए, मुझे इस तरह के टॉपिक्स इतने फैसिनेट करते हैं। प्लीज़ मुझे बताना। ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस से जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा हो श्योर कि आप लोग मुझे बताओगे कि क्या चीज़ें जो आप छोड़ना चाहते हैं आपसे छोड़ी नहीं जाती, और क्या है जो आपने अपने माइंड से फाइट करके वो कर लिया था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद है प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय।